वो बैल उतना ही मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है, उतना अच्छा माना जाता है। जो है कि जब उसको जोता जाता है तो वो जो पहनाते हैं उसके गले में, उसी कंधे पे जाके टिकता है और वहीं से ताकत लगती है। अरे गले में डालते हैं लेकिन टिकता वहां पे है। कुछ अगर जिसके वो बड़े मजबूत नहीं होता पीठ पे चला जाता है। हाँ ये नहीं जान पा रही जा। हमारे घर पे खेती नहीं होगी ना, इसलिए घर पे होती है वही तो। चलो ठीक लगाओगा। हाँ लज्जा की मतलब ना। हाँ चलो देखो देखो भैया, लज्जाशील वाला देखो। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, लज्जाशील पथिक महिला कहीं जो दृष्ट आए, खोने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ा भी श्रांति वह गोद में ले श्रांति खोना, ओठों की और कमल मुख की मलयंताएं मिटाना। पवन से कहती हैं श्रीमती राधिका जी। देखो इन्हें कल्याणकारी समाज जन कल्याण के लिए भी देखा जाता है, उन्हें अपना ही दुख नहीं दिखाई दे रहा है। वो कह रही है कि पवन रास्ते में जा रही है तो दूसरे का कल्याण भी करते जाए। लेकिन हे पवन, तुझे मार्ग में कहीं लज्जाशील जाती हुई महिला दिखाई देगी। पथिक माने जो मार्ग पर जा रहा होगा उसे पथिक कहते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। मतलब जो भी मार्ग पर जा रहा होगा उसे पथिक कहते हैं, बटोही कहते हैं, यात्री कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? पथिक, बटोही, यात्री। क्लियर? ये तीनों एक ही है, पथिक, बटोही, यात्री। ठीक। तो मार्ग पर तुम्हें कोई लज्जाशील पथिक महिला जाती हुई दिखाई देगी, तब तुम धीरे धीरे चलना, तब तुम धीरे धीरे चलना, अपनी क्रियाकलाप को धीरे कर लेना, नहीं तो उसके वस्त्र उड़ जाएंगे। क्या है? होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी को, उस सुंदरी को, उस स्त्री को तुम विकृत मत करना, उसके वस्त्र मत उड़ाना। बात समझ में आ गई है? तेज से चलेगी तो हवाएं उसकी साड़ी को उड़ा ले जाएंगी, वो ऐसा बता रही है। ठीक। हाँ भाई वो हंस रही है। आगे जब आप लोग साड़ी वाड़ी पहनेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले शांति होना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई देगी, यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई देगी तो उसे अपने गोद में उठा लेना और उसकी थकान को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की मलयंताएं, यदि उसके ओठ सूख गए हों और उसके मुख पर मलिनता आ गई हो, ठीक, यदि उसके ओठ सूख गए होंगे और उसके मुख पर मलिनता आ गई होगी तो उसे दूर करना। समझ में आ गई है? कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कह रही है हे पवन, कोई किसान की लड़की, कोई क्लांता मतलब थकी हुई, कोई थकी हुई किसान की लड़की यदि खेतों में काम करती हुई दिखाई देगी। ठीक। हे पवन, यदि कोई किसान की लड़की खेतों में काम करती हुई दिखाई देगी तो धीरे धीरे उसको छू करके उसकी थकान को दूर करना। बात समझ में आया? धूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसको अगर ठंडी छांव में और शीतल हवाओं में बैठाया जाता है तो उसकी थकान दूर होती है। इसलिए कह रही है कि धीरे धीरे परस माने छू करके, धीरे धीरे उसे छू करके उसकी थकान को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आसमान में उस समय कोई बादल जा रहा होगा तो उसे ला करके उसकी छाया से उस दुखी तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को सुख प्रदान करना। क्लियर? जलद किसकी पर्यायवाची है? ठीक है। पानी के पर्यायवाची के पीछे दा लगा होगा तो बादल होगा, जा लगा होगा तो कमल होगा।
घी लगा होगा तो समुद्र। हो गया, आगे चले। लगाओ नील परिधान, वो श्रद्धा मनु में, श्रद्धा मनु में लगाओ नील परिधान बीच, नील परिधान दिखाई देता हो श्रमदान। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो फिर आगे बढ़ते, नहीं तो फिर पढ़ा जाएगा। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अद्भुलाल, खिले हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ना याद है सबको? नहीं याद है? जाओ एकदम मुझे दे कहाँ है? हाँ मुझे जल्दी खोल के पकड़ा दिया करते हैं, जिसको ना समझ में आ रहा है वो जल्दी खोल के बुक पकड़ा दिया हो, ठीक लगा के। अरे वहाँ लड़कों को नहीं आ रहा है, बताइए आगे चले कि रहने दें? चलो देखो, लिखा नील परिधान बीच सुकुमार। नील परिधान मतलब आपको बताया गया होगा इसके ऊपर कि श्रद्धा का जो वस्त्र है नीले, ध्यान सुनो, श्रद्धा का जो वस्त्र है वो गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बाल वाले भेड़ों की खाल से बना हुआ, ठीक। वही करें, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। करें कि नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा का कोमल शरीर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। ठीक है, नील परिधान, नील परिधान मतलब नीले परिधान माने वस्त्र, नीले वस्त्रों के बीच से कहीं कहीं श्रद्धा का कोमल शरीर दिखाई दे रहा, जिसे देखकर ऐसा लगा खिला हो बिजली के फूल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बिजली के गुलाबी फूल खिल गए हों, ठीक। वह मुख पश्चिम के व्योम, वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छबदाम। करे अरे श्रद्धा का मुख की लालिमा इस प्रकार दिखाई दे रही। करें उसके मुख के बारे में वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि पश्चिम में आसमान में काले काले बादल घिर आए हो और उनको चीरता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। श्रद्धा के सुंदर मुख का वर्णन करते हुए कभी कहता है कि श्रद्धा का मुख इस प्रकार दिखाई दे रहा है मानो आसमान में पश्चिम में काले काले बादल घिराए हो और उनको भेदता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा। क्लियर? आगे है, दुख की पिछली रजनी बीच सुख का नवल प्रभात, ऐसे कुछ होगा, देखो इसी में है कहीं, हाँ मिला। दुख की पिछली रजनी बीच बिखता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें, मिला। इम्पोर्टेंट लगा है भैया। दुख की पिछली रजनी बीच बिखता सुख का नवल प्रभात, करे कि दुख की काली गाड़ी रात के पीछे सुख का सुंदर सवेरा छिपा होता है। याद सुनो, दुख की काली गाड़ी रात के पीछे सुख का सुंदर सवेरा छिपा होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति को दुख आता है और उसके पीछे सुख छिपा होता है, ठीक है, बात समझ में आया? उसी प्रकार से श्रद्धा मनु से कहती है कि दुख की काली गाड़ी रात के पीछे सुख का नया सवेरा छिपा, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिससे सुख गा करे। सुख इस महीन रात्रि रूपी पर्दे के पीछे छिपा है। सुख इस महीन रात रूपी
पर्दे के पीछे छिपा है। क्लियर? आगे चले। और एक है और वह देखा सुंदर दृश्य। वैसे कौन हो तुम वसंत के दूत आ भी सकता है, आप लोगों को याद नहीं। ठीक लगाओ। चांदनी रात का पहला पहर, जयशंकर प्रसाद वो तुम्हें तरुण पंत का है नौका विहार। ठीक। तीसरा ये आप याद कर लीजिएगा। और एक है चांदनी रात का पहला पहर। चलिए वो तो छोड़ो। एक है कारा थी संस्कृति। कारा थी संस्कृति मैं पढ़ा रहा हूं, मिल गया होगा सबको। अरे वो बापू के प्रतीते हैं। ठीक है भैया, मोबाइल पर दिया। देखो ध्यान से, कारा थी संस्कृत वाला। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्ति। ठीक है। विज्ञान मूढ़ जन प्राकृतिक काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। इसका 4 लाइन देखना। हाँ पंत जी कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से प्रतंत्र थी, गुलाम थी। हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से गुलाम थी, कैद थी। यहाँ के लोग धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों से जकड़े हुए थे। यहाँ के लोग धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत से बंधनों से जकड़े थे, अर्थात इनका जन जीवन जो था वो कैद था, जाति के रूप में, धर्म के रूप में। ठीक। बंदी जग जीवन भू विभक्ति, लोगों का जीवन बंदी था, बंदी के समान था और तरह तरह की क्षेत्रीय भाषावाद के आधार पर बटा हुआ और तरह तरह क्षेत्रीय भाषावाद के आधार पर बटा हुआ था। ठीक। विज्ञान मूढ़ जन प्राकृतिक काम, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों को, उससे पहले देखो विज्ञान वाला, विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक हो करके प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने लगे। ठीक। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करने लगे। क्लियर? आगे एक है, बहुत अच्छा सा है। हाँ देखो, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। मिला? ये टिक लगा लीजिएगा। सुख भोग खोजने आते तब तुम आए तुम करने सत्य खोज। हे बापू, इस संसार में सभी लोग
सुख खोजने आते हैं, सुख की कामना करते हैं, और आप सत्य की खोज में आए हो, सत्य की कामना करते हैं। हे बापू, इस संसार में सभी लोग सुख खोजने आते हैं, सुख की कामना करते हैं, और आप इस संसार में सत्य खोजने आए हो, सत्य की कामना करते हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। करे यह संसार, इस संसार के सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं, और आप भी मिट्टी के बने हैं, ठीक है, और आप भी मिट्टी के बने हैं, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करती है, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा निवास करती है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। इस संसार में मूर्खता, जड़ता में मूर्खता, हिंसा प्रतिस्पर्धा से भरे हुए समाज से आपने ध्यान सुनो इस लाइन का अर्थ, आपने जड़ता यानी मूर्खता, हिंसा प्रतिस्पर्धा से भरे हुए इस समाज को अहिंसा, चेतना, नम्र ओज से परिपूर्ण बना दिया। ठीक, फिर लास्ट की लाइन है, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का अमरूद। सरोज, पशुता का पंकज आप बना दिया मानवता का सरोज। करे कि जड़ता, मूर्खता, प्रतिस्पर्धा और अहिंसा जैसे कीचड़ में खिलने वाले कमल, ठीक ध्यान सुनना, जड़ता, अहिंसा, प्रतिस्पर्धा जैसे कीचड़ में खिलने वाले कमल को आपने मानवता रूपी स्वच्छ कमल में खिलने वाला कमल बना दिया, मानवता रूपी स्वच्छ तालाब में खिलने वाला कमल बना दिया। बंद कर जाओ, तुम भी खा जाओ।